हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है। सो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात किया था। देन वी टॉक्ड अबाउट कि हम लोग ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम मूव ऑन हो गए थे भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन के लिए। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होगा, तो आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मतलब जो भी आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड सेकंड टॉपिक इज आवर डिग्री ऑफ एटम। मतलब एटम की क्या डिग्री होती है, उसकी कनेक्टिविटी के हिसाब से उसकी डिग्री कैसे चेंज होती है। ठीक है ना, वो देखेंगे। फिर हम बात करेंगे दोस्त डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मतलब कोई कंपाउंड कितना ज्यादा अनसैचुरेटेड है और कोई कंपाउंड कितना ज्यादा सैचुरेटेड है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ अपन आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्त। इसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। पहला टॉपिक है आज का भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के भैया टोटल, अभी देखो तरीके तो बहुत है। ठीक है ना, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल जो तरीका है उनमें सबसे पहले जो तरीका होता है कि भैया उस मॉलिक्यूलर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करो। उसको रिप्रेजेंट करो इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है ना। सबसे पहले तरीका क्या है भाई साहब, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में। मॉलिक्यूलर नेक्स्ट तरीका है कि उस मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा ओपन करता हूँ, कंप्लीटली ओपन नहीं करता हूँ, थोड़ा ओपन करता हूँ, जिसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला। अगला तरीका क्या है दोस्त, अब उसी मॉलिक्यूल को जो कंडेंस था, कंप्लीटली ओपन नहीं था, उसको मैं पूरा ओपन कर देता हूँ, तो आता है दोस्त एक्सपांडेड फॉर्मूला। एक्सपांडेड फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। एंड लास्ट में आपको देखते दोस्त वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। क्या देखते दोस्त, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। टोटल 5 तरीके से आप जनरल वे में आप किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना। आइए पहले तरीके की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जहां पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ओनली वी टॉक अबाउट कि कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, कौन से एटम की किसके साथ कनेक्टिविटी है, वो कहाँ पे लाया करता है, वो सब नहीं बताएंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बता सकते हैं भाई साहब कि कितने नंबर्स ऑफ पर्टिकुलर एटम प्रेजेंट है इन आवर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। तो हियर वी ओनली टॉक अबाउट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसके बारे में बात करते हैं दोस्त कि नाम कितने नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन लेते हैं, कार्बन एक्स मान लेते हैं, हाइड्रोजन वाई मान लेते हैं, नाइट्रोजन जेड मान लेते हैं, ऑक्सीजन ए मान लेते हैं। ठीक है। सो ये जो एक्स वाई जेड और ए है यहाँ पे गिवन है, ये सारे के सारे क्या है भाई सर, नंबर ऑफ एटम। ठीक है ना। मतलब एक्स क्या दिखा रहा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, वाई क्या दिखा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जेड क्या दिखा रहा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, एंड ए क्या दिखा रहा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, अब मैं इसी को मैं एग्जांपल में किस फॉर्म में लिखता हूँ, देखो C6H14। ठीक है। एग्जांपल मैंने क्या लिखा, C6H14। ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है भाई साहब कि यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 कार्बन एटम है एंड 14 हाइड्रोजन एटम। लेकिन इससे अपने को कोई भी कनेक्टिविटी के बारे में पता चल रहा है कि कौन सा कार्बन किस कार्बन से कनेक्टेड है, किस मैनर में कनेक्टेड है। वो जो कनेक्टिविटी है वो लीनियर है या ब्रांच है या साइक्लिक है। साइक्लिक के बारे में तो आप बता दोगे। ठीक है, साइक्लिक का साइक्लिक, बिकॉज आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो ये C6H14, तो वहां से आपको अल्केनी फैमिली का अल्केनी असाइक्लिक दिख रहा है आपको। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एग्जैक्ट कनेक्टिविटी नहीं बता पाओगे। ठीक है ना। इस वाले तरीके से यहाँ पे आप क्या बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है। ठीक है। फिर अपन जब इसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब इसको बताने की कौन सा कार्बन किस पे है, कहाँ पे अपन जाते हैं भाई, अनदर तरीका जिसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या बोलते हैं दोस्त, कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है ना। अब यहाँ पे
ये कंडेंस फॉर्मूला हो गया। इधर पे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी कि कोई भी बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी आपको बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी बॉन्ड, ठीक है ना, कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं भी किया जाता। लेकिन इसका फायदा क्या है कंडेंस फॉर्मूला का, कि कौन सा कार्बन किस कार्बन से किस मैनर में कनेक्टेड है, वो कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो कैसे कनेक्टेड है वो आपको पता चल जाएगा, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से कनेक्टेड है वो आपको इजीली पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, अब ये जो था आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, लेकिन इसी को मैं कंडेंस फॉर्मूला में लिखूंगा तो देखो CH3 CH2 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 एंड CH3। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल बना ये किस फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में दोस्त, ये कंडेंस्ड फॉर्म में। यहाँ पे कोई बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं, कोई भी बॉन्ड मैंने बनाया नहीं बनाया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है कि आपको पता है कि कार्बन का चेन कैसा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कार्बन का चेन लीनियर है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग डायरेक्टली नहीं बता, बिकॉज देखो एक और पॉसिबिलिटीज होती है, एक ये हो गया, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी, ध्यान से देखना 1 2 3 4 5 6 ना, एक कार्बन में हटा ही देता हूँ, CH2 CH3, इधर आ गया CH3, ठीक है। ध्यान से देखो इसके बाद में कितने हैं, 6 कार्बन है, C6। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे देख लो, काउंट कर लो, 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये भी सेम है भाई साहब, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये वाला कंपाउंड होगा, ये वाला कंपाउंड होगा, ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप। आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा दोस्त, कंडेंस फॉर्मूला में जाना पड़ेगा। और कंडेंस फॉर्मूला बॉन्ड नहीं दिखा सकते हो, इसको किससे रिप्रेजेंट होगा, अगर ये वाले मॉलिक्यूल को आपको बनाना है इन द फॉर्म ऑफ कंडेंस्ड फॉर्मूला, तो ये कैसे दिखाएगा आपको, CH3 CH CH, इधर ब्रैकेट में CH3 then CH2 then CH। यहाँ से पता चल जाएगा, देखो एक हाइड्रोजन जैसे कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड है तो कार्बन 2 हाइड्रोजन कैरी करेगा, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब क्या है कि एक CH जो मिथाइल ग्रुप है वो इस वाले कार्बन से बॉन्डेड है, समझ में आ रहा है, इस वाले कार्बन से, भाई साहब इस वाले कार्बन से बॉन्डेड है। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आप किसी भी बॉन्ड का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं करोगे। और ये जो मॉलिक्यूल है इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर सेम तुम्हारा ग्रुप है, जैसे आपने देखो CH2 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 CH2, तो इसको हम डायरेक्टली इतना फॉर्म में ना लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH2 कितने बार CH2 4 टाइम है देन CH3। ये आ गया आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या हो गया दोस्त, कंडेंस्ड फॉर्मूला। यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, यहाँ पे आपको पता चलता है दोस्त कार्बन की कनेक्टिविटी। यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी टेल अबाउट कनेक्टिविटी ऑफ एन एटम, कनेक्टिविटी ऑफ एन एटम की क्या बताएगा दोस्त, कनेक्टिविटी अच्छे से क्लियरली मेंशन करता है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट तरीका होता है दोस्त इसी को बताने का, अगला तरीका होता है उसको बोलते हैं दोस्त एक्सपांडेड फॉर्मूला। एक्सपांडेड में सिंपल है, एक्सपांडेड मतलब स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से ओपन करोगे और जितने भी बॉन्ड है सारे बॉन्ड क्लियरली वहां पे दिखाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल बॉन्ड मस्ट, यहाँ पे आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पूरा एकदम ओपन करना है, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स को कंप्लीटली ओपन करना पड़ेगा। ओपन करके आप जितने भी यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है, जिस भी टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है उसको आप क्लियरली आप वहाँ पे शो करोगे, समझ में आया। जैसे इसी की बात करता हूँ, इसी वाले मॉलिक्यूल में, यहाँ से पहले अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्टार्ट किया, देन कंडेंस पे, अब इसी को मैं एक्सपांडेड फॉर्म में लेके जा रहा हूँ। यहाँ से देखो कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है टर्मिनल वाले कार्बन पे, ठीक है। उसका कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, अगेन एक और कार्बन है, उस वाले कार्बन में हाइड्रोजन कितने दोस्त, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, बाकी जितने कार्बन है सब हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ मैंने सारे जो बॉन्ड है, ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड मैंने यहाँ पे शो किया है, ठीक है ना। ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा एक्सपांडेड फॉर्मूला। क्या हो जाएगा दोस्त, एक्सपांडेड फॉर्मूला, समझ में आया ना। ये क्या हो जाएगा दोस्त आपका एक्सपांडेड फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब
नेक्स्ट आता है दोस्त, इसी को आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जनरली हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे अभी आप 11th-12th में तो अभी आगे पढ़ोगे तो आपको जनरली आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इस तरीके में नहीं देखने को मिलेगा, आपको मैक्सिमम टाइम आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको आनी ही चाहिए। तो ये होता क्या है, तो देखो सबसे पहला चीज, जो कार्बन की कनेक्टिविटी है ना, कार्बन जो कार्बन की कनेक्टिविटी है, ये जो कार्बन की कनेक्टिविटी है, इसी कार्बन को हम डॉट मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं दोस्त, डॉट मान लेते हैं, ठीक है ना। अब डॉट मान के जितने भी कार्बन, जैसे एक कार्बन है तो एक डॉट, दो कार्बन है तो एक और डॉट, ठीक है ना। इसको आगे मैं और बढ़ा रहा हूँ, जैसे एक कार्बन है तो एक डॉट, दो कार्बन है तो दो डॉट। कितने कार्बन टोटल यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो कितने डॉट आ जाएंगे भाई, 6 डॉट, 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आ रहा है, ये डॉट क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इसी डॉट को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। क्या कर दोगे दोस्त, जोड़ दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे दोस्त, जोड़ दोगे, ठीक है ना। ये आपका बन गया इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला से क्या पता चल रहा है दोस्त, यहाँ पे सबसे पहला आप कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाओगे, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। पहला चीज, नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ, नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात होती है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 कार्बन है, कितने कार्बन है भाई साहब, सिर्फ 2 कार्बन है, जैसे इथेन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो वहां पे उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, वहां पे आप उनके कार्बन को शो करोगे, ठीक है ना। अगर 2 कार्बन है, ओनली 2 कार्बन, ओनली 2 कार्बन प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे भाई साहब, आप कार्बन एंड हाइड्रोजन को क्लियरली शो करोगे। जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, इसी में एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इथेन मॉलिक्यूल C2H6 होता है। अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने जाओगे आप, क्या बनाने जाओगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने जाओगे इसका, ठीक है ना। तो कैसे होगा दोस्त, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, एक कार्बन इधर हो गया, एक कार्बन इधर हो गया, ठीक है, CH3 ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। आप इसको ऐसा नहीं बना सकते, इसको आप ऐसा नहीं, भाई एक कार्बन इधर डॉट, एक कार्बन इधर, ये ऐसा नहीं बना सकते, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आपको क्या करना है भाई, जब भी 2 कार्बन होंगे तो वहां पे आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अदरवाइज 2 से ज्यादा हो गया तो आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन शो करने की जरूरत नहीं है। थर्ड चीज, अगर हेट्रो एटम आ गया, इफ हेट्रो एटम प्रेजेंट, हेट्रो एटम प्रेजेंट, ठीक है ना। अगर हेट्रो एटम आ जाता है तो आपको हेट्रो एटम को भी क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, इट मस्ट बी शोन, इसको रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा हेट्रो एटम। समझ में आ रहा है, हेट्रो एटम को क्या करना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। जैसे मैं इस वाले पॉइंट के लिए एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में लेता हूँ ऐसा, C3H7O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया दोस्त, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अगर इसको मैं मान लेता हूँ ये आपका अल्कोहल है, क्या है दोस्त, अल्कोहल है, तो 3 अल्कोहल बना दो, CH3, ठीक है, H इधर ले लो, एक H इधर ले लो, एक H इधर आ जाए, एक OH इधर आ जाए। समझ में आ रहा है, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गया भाई साहब, C3, अरे यार 8 ले लेना, ठीक है। तो कितना हो गया, C3H8, ये आपका हो गया अल्कोहल। क्या हो गया दोस्त, अल्कोहल, ठीक है ना। अब देखो इसी अल्कोहल को बनाना है आपको किस फॉर्म में, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के फॉर्म में। तो मैंने क्या बोला, अगर हेट्रो एटम प्रेजेंट है, हेट्रो एटम मतलब ऐसे एटम जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हो। समझ में आया, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, तो ये आपका अल्कोहल है दोस्त, ठीक है ना। और जब भी अल्कोहल को आप क्या करोगे, इस वाले मॉलिक्यूल को आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के फॉर्म में जैसे रिप्रेजेंट करने जाओगे तो कैसे देखेगा आपको, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन कनेक्टिविटी बना दो, 1 2 एंड इसको जोड़ दो आप। उसका जो ये जो हेट्रो एटम है इसको आप क्लियरली मेंशन करोगे विद हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट नहीं करोगे, हेट्रो एटम में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप हाइड्रोजन को दिखाओगे। समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो ये आपको हो गया भाई साहब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। एक और पॉइंट इसमें ध्यान में रखना होता है, तो इसी में आपकी बात कर रहा हूँ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, ठीक है, कहाँ लिखता हूँ, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ एक और पॉइंट, ठीक है।
पॉइंट नंबर 4, एक और पॉइंट ध्यान क्या रखना है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, क्या रहा भाई साहब, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहा, तो वहां पे आपको बॉन्ड एंगल मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने बॉन्ड एंगल कितने बनानी पड़ेगी, 120 डिग्री बनानी पड़ेगी, मेंटेन ही करनी पड़ेगी। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो बॉन्ड एंगल 180 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई साहब, बॉन्ड एंगल 180 हो जाएगी। जैसे मैं इस वाले के लिए ये जो 2 रूल है, ठीक है ना, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो ध्यान से। अगर यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH2 है, NCN है, तो इसको, ये तो कंडेंस फॉर्म में, अगर इसको मैं बॉन्ड लाइन के फॉर्म में बनाने जाऊंगा, किस फॉर्म में बनाना होगा, उस बॉन्ड लाइन के फॉर्म में, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, मतलब 4 डॉट आ गए, 4 डॉट को मैंने जोड़ दिया। पांचों जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन कैसे जुड़ा होता है, ये साइनाइड होता है, ये कुछ इस प्रकार से जुड़ा होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। और यहाँ पे जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N है, ये इसी वाला कार्बन कैसा है आपका, sp है, और जब भी sp होता है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्त, 180, समझ में आ रहा है। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन से हम लोग को सीधी लाइन ही बनानी है, ऐसे आपको नाइट्रोजन दिखाना पड़ेगा लेकिन सीधा, ताकि यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है 180 ही रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर इस वाले मॉलिक्यूल को आप ऐसा बना देते हो, ध्यान से देखो, अगर यहां से ऐसा कर देते हो आप, तो अब ये जो बॉन्ड एंगल है ये लेस देन 180 हो गया, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपको भैया बॉन्ड एंगल भी प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा व्हाइल राइटिंग द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है आपको। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने जब आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते हो, ठीक है ना। एंड लास्ट आता है आपका वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है दोस्त, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। थोड़ा इन सबको क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद आपको लास्ट तरीका बताता हूँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का। लास्ट तरीका क्या है भाई, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। आखिरी तरीका है, तो देखो जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ मीथेन मॉलिक्यूल। आपको पता है मीथेन का मॉलिक्यूल फॉर्मूला कितना होता है, CH4, ठीक है ना। अगर इसको आप ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, और एक्सपांडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, ठीक है। और अगर यही वाले मॉलिक्यूल को आप स्पेस में देखोगे, मतलब 3D स्पेस, ये आपका 2D हो गया, और आप उसको 3D में देखो तो 3D में कैसे दिखता रहता है आपको, ये कार्बन सेंटर कार्बन, ये हाइड्रोजन हो गया, एक जो हाइड्रोजन है ये टूवर्ड चले जाएगा मतलब आपकी तरफ, और एक हाइड्रोजन किधर चल जाएगा भाई साहब, बिलो चले जाएगा। समझ में आ रहा है। और एक हाइड्रोजन किधर चलेगा, ऑन द प्लेन, ठीक है ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, अगर उसमें और अच्छे से बनाओ तो कुछ इस प्रकार से रहता है, एक इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन आपकी तरफ, एक हाइड्रोजन पीछे। समझ में आ रहा है। ये ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, टीडी ज्योमेट्री होती है। कैसी होती है दोस्त, टीडी ज्योमेट्री। इसका मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो जैसे मेरे पास ये 4 मार्कर है, ठीक है ना, कितने मार्कर दोस्त, 4 मार्कर है। अब ये 4 मार्कर को देखो ध्यान से, मान लो ये जो है ये बॉटम वाले कार्बन एटम यहाँ से कनेक्टेड है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर चलेगा, एक हाइड्रोजन दोस्त यहाँ से नीचे चलेगा, ठीक है ना। ये दोनों हाइड्रोजन देख रहे हैं आप लोग, ये कैसा है, एक ऊपर एक नीचे। जैसे यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन इधर बनाया, तो मैं मान के चलता हूँ ये देखो, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन इधर। अब इन दोनों को आप इधर से देखोगे दोनों कैसे एक प्लेन में है। समझ में आ रहा है, क्या है भाई साहब, एक प्लेन में। अब इन्हीं के साथ मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन इधर लेता हूँ मैं, एक हाइड्रोजन में इधर लेता हूँ, समझ में आ रहा है, और एक हाइड्रोजन में यहां से लेता हूँ। ध्यान से देखो, अब देखो ये मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों प्लेन में है, और ये हाइड्रोजन आपकी तरफ जा रहा है और एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। समझ में आ रहा है, क्या बना रहा है, टेट्राहेड्रल। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये वाला जो आपकी तरफ फ्रंट में आ रहा है, ठीक है ना, ये फ्रंट वाला क्या होता है, उसको बोलते हैं दोस्त वेज, जो कि क्या बताता है, आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। मतलब दो जो हाइड्रोजन अगर आपने प्लेन पेपर पास करो, प्लेन ऑफ पेपर पास करो, तो उस प्लेन ऑफ पेपर के आउटसाइड मतलब आपकी तरफ, ठीक है। ये हो गया आपका वेज,
और ये होता है आपका डैश, जो क्या बता दोस्त, इनसाइड दी प्लेन ऑफ पेपर, साइड दी प्लेन ऑफ पेपर। बाकी जो दोनों हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये क्या दिखा रहे दोस्त, ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। मतलब दो हाइड्रोजन कैसे प्लेन पे, एक हाइड्रोजन आपकी तरफ है, एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को वेस्टेड रिप्रेजेंटेशन में भी क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो इसी के साथ अपना पहला टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आप मूव ऑन हो जाते हैं, जिसका नाम है डिग्री ऑफ एटम, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी, जो भी चीज बोला है इसको वो सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम। बिकॉज यहाँ से जनरली बच्चे बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं, काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके जेईई मेन से नीट में, ठीक है। आपको बॉन्ड एंगल वाला ध्यान में रखना है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो sp2 मतलब 120 बॉन्ड एंगल बना के रखनी है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भाई साहब sp, और sp मतलब 180 बॉन्ड एंगल आपको बना के रखनी है। अगर नहीं बना के रखते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल गलत होगा तो आपके आंसर्स भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और उस केस में आपको ऑप्शन भी वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको एग्जामिनर ऑप्शन भी इसी तरीके से सेट करेगा, ठीक है, ताकि आप गलती करो, ठीक है ना। और ये बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन में से आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, पूछ लेगा एग्जाम्पल, ठीक है ना, पूछ लेगा तो भाई अगर आपने ढंग से पढ़ी ये चीज है आपके लिए सही है, अगर नहीं पढ़ी तो आप इतने इजी क्वेश्चन में भी गलती करके आओगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है दोस्त डिग्री ऑफ एटम। क्या नाम है दोस्त, डिग्री ऑफ एटम, ठीक है। टॉपिक इज डिग्री ऑफ एटम, ठीक है ना। सबसे पहले आप किसकी बात करेंगे दोस्त, सबसे पहला बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन एटम। किसके बारे में बात करेंगे दोस्त, डिग्री ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। कार्बन एटम की डिग्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो कार्बन एटम की डिग्री की बात करोगे तो जनरली 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले होता है प्राइमरी कार्बन एटम, फिर आपका सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन एटम, फिर आपका होता है दोस्त 3 डिग्री कार्बन एटम, एंड लास्ट आता है आपका 4 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है ना। अब की पॉइंट आपको क्या देखना है, जब भी आप डिग्री ऑफ कार्बन एटम की बात करो, किसकी बात करोगे तो डिग्री ऑफ कार्बन एटम, तो आपको की पॉइंट याद रखना है कि जो डिग्री ऑफ कार्बन एटम होता है, मैं लिखता हूं, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है भाई साहब, कि वो कार्बन कितने अदर कार्बन से कनेक्टेड, मतलब अगर एक कार्बन से कनेक्टेड होगा तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर वो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है एट अ टाइम, उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। अगर एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है एट अ टाइम, उसकी डिग्री 3 हो जाएगी। और अगर एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड एट अ टाइम, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है ना। डिग्री ऑफ कार्बन एटम क्या होती है भाई साहब, नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड टू सेंट्रल कार्बन एटम, सेंट्रल कार्बन एटम, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे बात करता हूं मैं, CH3 है, CH3 है, अब ये जो कार्बन है एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसकी डिग्री क्या होगी 1, इसकी भी डिग्री क्या होगी दोस्त 1 हो जाएगी, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इसलिए 1 डिग्री कार्बन हो गया। दूसरी बात को सेकेंड डिग्री की बात करते हैं अपन, यहाँ पे कार्बन जो होगा, ठीक है, वो भैया 2 कार्बन से कनेक्टेड होगा, ठीक है। कितने कार्बन से कनेक्टेड होगा, 2 कार्बन से। तो देखो ये जो सेंटर वाला कार्बन है किससे कनेक्टेड, एक ये कार्बन से कनेक्टेड, किस कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी दोस्त 2 हो जाएगी। लेकिन इनकी डिग्री क्या होगी, तो ये पर्टिकुलर एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा दोस्त 1 डिग्री कार्बन, समझ में आ रहा है आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 डिग्री की बात करते हैं अपन, तो 3 डिग्री में क्या होगा, एक CH3 इधर आ जाएगा, एक CH3 इधर आ जाएगा, एक CH3 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो कार्बन एटम है कितने से कनेक्टेड है, एक कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम और 3 कार्बन एटम, तो इसका डिग्री क्या होगा 3 डिग्री कार्बन एटम। लेकिन बाकी जो कनेक्टेड है यहाँ पे वो कैसे दोस्त, एक ही कार्बन से कनेक्टेड, ये भी क्या 1 डिग्री होगा, ये भी कैसे होगा दोस्त 1 डिग्री कार्बन एटम, और ये भी क्या होगा भाई साहब 1 डिग्री कार्बन एटम, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं बता देता हूँ लेक्चर का पेज थोड़ा फास्ट चलेगा, ठीक है ना, देखो ये सारे बहुत छोटे मोटे टॉपिक है, ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, तो इसमें हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है।
फटाफट ये 2 लेक्चर के अंदर ये सब खत्म करके उसके बाद IUPAC एंड आइसोमेरिज्म में मूव हो जाएंगे, ठीक है, जो कि अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं यस, लेकिन आपको सिर्फ छोटी मोटी चीज भी ध्यान रखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। समझ में आ रहा है? तो इसलिए 2 लेक्चर का जो पेज होगा वो काफी अच्छा चलेगा, ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा पेज डिक्रीज कर लेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 4 डिग्री कार्बन एटम है यहाँ पे, ठीक है। 4 डिग्री कार्बन एटम में क्या हो जाएगा भाई साहब, सेंटर वाला कार्बन एटम वो कितने कार्बन से कनेक्टेड होगा, 4 कार्बन से कनेक्टेड होगा, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है, 4 कार्बन, तो कितने से कनेक्टेड, 4, तो इसके 4 डिग्री हो गया, ये हो जाएगा 1 डिग्री, ये भी हो जाएगा 1 डिग्री, ये भी हो जाएगा दोस्त 1 डिग्री, ये भी हो जाएगा दोस्त 1 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ कार्बन एटम आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है दोस्त डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसकी बात करते हैं तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम। इससे पहले इसको लिख लो दोस्त आप लोग, ठीक है, हटाओ। चलो नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट है तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। लेकिन जब भी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम दिखाते हैं तो किस पे डिपेंड करती है, वो कौन से कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे की पॉइंट ध्यान रखना है आपको, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि वो कौन सी डिग्री ऑफ कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली पॉइंट क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन कनेक्टेड विथ डिग्री ऑफ कार्बन एटम, मतलब जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है कार्बन एटम से, उस कार्बन एटम की डिग्री क्या है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको? तो उसकी डिग्री पे आपका क्या डिफाइन होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम डिफाइन होता है। जैसे यहाँ पे बात करते दोस्त, यहाँ पे भैया 3 प्रकार के होंगे, ठीक है ना, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको बाद में। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, CH3 था, CH3 था, तो यहाँ पे देखो ये जो कार्बन था, अगर मैं इसको ऊपर करके लिखता हूँ, ठीक है, ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है बिकॉज एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस पे लगे हुए जो हाइड्रोजन होंगे ना वो भी क्या होंगे दोस्त, 1 डिग्री ही होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 डिग्री हाइड्रोजन ही हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे बात करोगे आप, CH H H CH H H, ये H, ये H, ठीक है ना। अब देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन 2 डिग्री में 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो उस पे लगे हुए हाइड्रोजन कैसे होंगे, 2 डिग्री हो जाएंगे, ये भी कैसे होंगे दोस्त, 2 डिग्री हो जाएंगे। लेकिन ये वाले जो हाइड्रोजन है ये किस पे कनेक्टेड है दोस्त, 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, तो इन पे लगे हुए हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे दोस्त, 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्त, 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इस तरीके से आप डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त 3 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसे बात करेंगे भाई साहब, यहाँ पे 3 ग्रुप ले लेते हैं, और ये खींचा। अब देखो ये जो कार्बन है कितने कार्बन से कनेक्टेड, 3 कार्बन से, इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री, और इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन में कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब 4 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, बिकॉज 4 डिग्री जैसे ही बनाओगे तो उसके लिए 4 कार्बन का रिक्वायरमेंट होगा, और 4 कार्बन बनाने जाओगे तो आपको पता है कार्बन टेट्रावैलेंट है, मतलब 4 कार्बन की 4 ही टेंडेंसी होती है बॉन्ड बनाने की, ठीक है ना, 4 ही बॉन्ड बना सकता है एट अ टाइम कार्बन। जैसे 4 बॉन्ड बनाएगा भाई साहब तो मैक्सिमम तो 3 और 1 मैक्सिमम आ सकता है। अगर एक और मैं यहाँ पे मिथाइल जोड़े तो एक और हाइड्रोजन हट जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन ही नहीं बचेगा, तो उसके बाद उसकी डिग्री की बात ही नहीं कर सकते अपन। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वो सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। समझ में आया? तो इस तरीके से भाई साहब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम भी निकाल सकते हो, एक बार देख लो और इसको लिख लेना। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट थर्ड इज डिग्री ऑफ हेट्रो एटम लाइक अल्कोहल एंड हेलोजन।
एक्स में कौन कौन आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ओनली। ठीक है, ये भी किसके तरह होते हैं भाई साहब, ये सेम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की तरह ही निकालते हैं, मतलब ये किस कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो इनकी भी अगर बात करोगे डिग्री ऑफ हेट्रोएटम की, तो ये भी किस पे डिपेंड करते हैं भाई साहब कि डिग्री ऑफ कार्बन एटम वेयर हेट्रोएटम इज कनेक्टेड, हेट्रोएटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं इसमें भी देखो सेम कहानी चलेगा। अगेन OH आ गया तो अल्कोहल है, X आ गया तो हलाइड्स हो गए। ठीक है ना, सेम कहानी चलेगी भाई, सेम इनमें भी क्या चलेगा भाई साहब, 1 डिग्री हेट्रोएटम को मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है, ए में आपका अल्कोहल भी हो जाएगा, OH मतलब अल्कोहल, OH मतलब अल्कोहल, X मतलब हलाइड्स, X मतलब हलाइड्स मतलब हेलोजन्स। ठीक है ना, तो हलाइड्स मान लेना, वो हेलोजन्स होते हैं। ठीक है ना, तो ए मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, 2 डिग्री ए होगा एंड 3 डिग्री ए होगा। समझ में आ रहा है, 1 डिग्री ए, 2 डिग्री ए, 3 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री ए की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्त, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते ए, अब ये जो कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है तो ये 1 डिग्री होगा, इस पे लगा हुआ जो हेट्रोएटम होगा और हेट्रो ग्रुप होगा, हेट्रोएटम मतलब हेट्रो ग्रुप भी बोल सकते हो, एटम भी बोल सकते हो। ठीक है, OH एक ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होगा ये कैसा हो जाएगा भाई साहब, 1 डिग्री हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई साहब, 1 डिग्री हेट्रो। समझ में आ रहा है? ठीक है, केवल कार्बन की कनेक्टिविटी पर डिपेंड करता है। जैसे अगर यहाँ पे कार्बन कितने आगे, अगर 2 कार्बन से कनेक्टेड है एट अ टाइम, कितने से कनेक्टेड, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये इधर ए हो गया, तो एक कार्बन इधर आ गया, एक कार्बन इधर आ गया, अब 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस वाली कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री, और इस पे लगा हुआ जो ए होगा ये भी कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री हेट्रोएटम। कितना हो जाएगा दोस्त, 2 डिग्री हेट्रोएटम। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्त, अगर यहाँ पे मैं 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ देता हूँ, कितने जोड़ा, 3 मिथाइल ग्रुप, इस पे लगने वाला जो ए ग्रुप होगा, ठीक है ना, ये 3 डिग्री हो गया कार्बन, ये लगने वाला ग्रुप भी क्या होगा, 3 डिग्री हेट्रोएटम। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, 4 डिग्री अगेन नहीं होगा जैसे हाइड्रोजन केस में था, जैसे यहाँ पे भी अगर जैसे आप 4 डिग्री में आप क्या करोगे, एक और कार्बन की जरूरत पड़ेगी, तो एक और कार्बन है तो हेट्रोएटम निकालना पड़ जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? तो इसलिए 4 डिग्री हेट्रोएटम भी नहीं होता, मतलब 4 डिग्री अल्कोहल भी नहीं होता, 4 डिग्री आपका हलाइड्स भी नहीं होते। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, तो इसको लिख लेगा दोस्त। नेक्स्ट आप दोस्त डिग्री ऑफ अमाइंस के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, जो नोट एक चीज ध्यान में रखना, जैसे कोई एक फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम है फिनॉल, ये OH, इसको बोलोगे आप लोग कि सर ये तो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, लेकिन अल्कोहल नहीं है दोस्त, ये एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम है फिनॉल। ठीक है, क्या नाम है दोस्त, फिनॉल। फिनॉल एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्त। ठीक है ना, क्या है भाई साहब, फिनॉल एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं दोस्त डिग्री ऑफ अमाइंस की बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, डिग्री ऑफ अमाइंस की। वो आता है तो डिग्री ऑफ अमाइंस। डिग्री ऑफ अमाइन है वो किस पे डिपेंड करता है भाई साहब, इसके लिए पॉइंट लिख पा रहा हूँ। ठीक है, डिग्री ऑफ अमाइन वो डिपेंड करती है भाई साहब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन एटम।
मतलब नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन अटैच्ड है उसके बेस पे उसकी डिग्री डिफाइन होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि नाइट्रोजन एटम पे कितने कार्बन अटैच्ड है उसके बेस पे डिग्री ऑफ अमाइन डिफाइन होती है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, यहाँ अगर बात करोगे, ठीक है, डिग्री ऑफ अमाइन में सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ प्राइमरी अमाइन, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन, दिन बात करते हैं अपन 2 डिग्री अमाइन, ठीक है, दिन बात करेंगे अपन 3 डिग्री अमाइन, एक और आता है 4 डिग्री अमाइन जिसको कहते हैं क्वार्टरनरी अमाइन। ठीक है, तो 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, CH3 है, यहाँ पे NH2 है, ये नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड, एक कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है ना, इसका डिग्री क्या होगा 1 हो जाएगा, मतलब 1 कार्बन इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन एटम। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे कितने कार्बन कनेक्टेड होंगे, 2 कार्बन कनेक्टेड होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करोगे आप लोग, एक हो गया CH3, CH3, इधर H आ गया। अब देखो एट अ टाइम कितने कार्बन कनेक्टेड इस नाइट्रोजन से, 2 कार्बन कनेक्टेड है, कितने कनेक्टेड है भाई साहब, 2 कार्बन, तो इसका डिग्री क्या आ जाएगा भाई 2 डिग्री। समझ में आया, ये नाइट्रोजन है इसका डिग्री क्या आ जाएगा 2 डिग्री। ठीक है, अगर नाइट्रोजन के ऊपर 3 कार्बन कनेक्ट हो गए, लोन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 3 कार्बन कनेक्ट हो गए तो भाई इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई साहब 3 डिग्री। और एक और होता है दोस्त, अगर यहाँ पे 4 ग्रुप आ गए, CH3, 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 ठीक है, तो 4 ग्रुप आ गए, मतलब 4 यहाँ पे कार्बन है, इसने अपने लोन पे अगर इसको दिया होगा, ठीक है, 4 ग्रुप आ गए, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा भाई साहब, डेफिशिएंसी जनरेट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ग्रुप आने पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी भाई 4 डिग्री। क्या हो जाएगी भाई साहब 4 डिग्री। तो इस तरीके आप डिग्री ऑफ अमाइन में निकाल सकते हो। यहाँ पे की पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है वो ये कि भाई साहब ऑल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री अमाइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सारे के सारे क्या दोस्त डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, सारे के सारे क्या है भाई साहब डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। बाकी जिसके इसके पहले जो भी हमने पढ़ा, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा, डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ा, डिग्री ऑफ अल्कोहल पढ़ा, डिग्री ऑफ हलाइड्स पढ़ा, ये सारे के सारे सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खासियत क्या है कि भाई साहब प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला, टर्सरी वाला, चौथी 4 डिग्री वाला, ये आपस में कैसे रहेंगे भाई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। ठीक है ना, एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है, जो आपका एनिलीन होता है, ठीक है ना, ये क्या हो गया दोस्त एनिलीन, ये कैसा अमाइन है दोस्त 1 डिग्री अमाइन है, बिकॉज ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है भाई, एक कार्बन से कनेक्टेड है, इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है, तो क्या होगा भाई 1 डिग्री अमाइन हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसी के बाद लास्ट आता है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अमाइड्स। ठीक है, फिफ्थ आता है भाई साहब, इधर में लिखवा देता हूं आपको, डिग्री ऑफ अमाइड्स। सेम होता है दोस्त, सेम किसके साथ, सेम एज डिग्री ऑफ अमाइन, डिग्री ऑफ अमाइन की तरह ही होती है। पहले अमाइड फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है भाई, अमाइड कुछ इस तरीके से दिखता है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। अमाइड की बात कर रहे हो जब आप, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देन NH2। समझ में आ रहा है आपको, कुछ इस तरीके ग्रुप होता है। अब डिग्री ऑफ अमाइड की बात करो तो अगेन ये भी कितने प्रकार के होंगे भाई साहब, मैं इधर आपको बता रहा हूँ। ये भी सबसे पहला तरीका क्या होगा, CH3 ले लिया मैंने, CO एंड H2। दूसरा तरीका है दोस्त CH3 CO एंड एक CH3 इधर लगा दिया, इधर लगा दिया। तीसरा है भाई साहब CH3 CO दूसरा तरीका है भाई साहब CH3 CS। इसकी बात करो तो एक कार्बन से कनेक्टेड तो 1 डिग्री अमाइड है, इसकी बात करोगे तो 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री अमाइड है, और इसकी बात करो 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो भाई साहब कितना है
3 डिग्री ऑफ हाइट हो गया, समझ में आ रहा है आपको? अगेन ये भी तीनों क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ऑल अमाइड्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा डिग्री ऑफ एटम खत्म हो जाता है, जो कि आपका सेकंड टॉपिक था, ठीक है। इसको लिख लो दोस्त। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं अपना फाइनल टॉपिक, जिसका नाम है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। क्या नाम है दोस्त? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है। तो पानी पी लेता है एक मिनट। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, मतलब कोई कंपाउंड कितना ज्यादा अनसेचुरेटेड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग ने भैया कक्षा 9th 10th में अपन ने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो स्कूल लेवल पे तो आप लोग हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े थे। तो अब हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन के बारे में हमको क्या पता चलता था दोस्त, कि हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है दोस्त आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है दोस्त आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। लेकिन जब पूछा गया कि बताइए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिखते कैसे, तो भाई लोगों ने क्या बोल दिया कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उस केस में वो हाइड्रोकार्बन कैसा हो जाता है भाई साहब? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भाई ऐसा होता क्यों है, वाई, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूं मैं सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेशन के ऊपर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम सेचुरेटेड क्यों बोलते हैं, और कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम अनसेचुरेटेड क्यों बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बहुत सुंदर सा रिएक्शन करवाता हूं, उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या कराता है भाई साहब? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कौन सा मॉलिक्यूल है। ये आपका एक अल्केन है। क्या है दोस्त? अल्केन, ठीक है। अल्केन में भी कौन सा है दोस्त? इथेन मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। यहाँ पे मैं एडिशन कर रहा हूँ हाइड्रोजन गैस का इन प्रेजेंस ऑफ विकल मेटल एंड हीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है यहाँ पे? इस पे एडिशन कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्त? एडिशन कर रहा हूँ। दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दोस्त अल्कीन, करस्पॉन्डिंग अल्कीन ले लेता हूँ, ठीक है। करस्पॉन्डिंग अल्कीन में कौन आ जाएगा आपका? CH। ये आपका हो गया इथीन। क्या हो गया दोस्त? इथीन। यहाँ पे अपने H2 ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट। समझ में आ रहा है। लास्ट आता आपका अल्काइन। कौन आता भाई साहब? अल्काइन, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इसमें भी मैंने हाइड्रोजन गैस का एडिशन किया, ठीक है। ये होगा दोस्त आपका इथाइन मॉलिक्यूल। क्या हो गया दोस्त? इथाइन मॉलिक्यूल। अब मैं बात करता हूँ तीनों में हाइड्रोजन गैस का एडिशन करना है, तो एडिशन कहाँ पे होगा? फर्स्ट कहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो देखो दोस्त, आपको पता है जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, ठीक है ना। बिकॉज साइड से ओवरलैपिंग से बनता है तो कमजोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है, और सेकेंड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोई पोलैरिटी, ज्यादा पोलैरिटी का डिफरेंस होता ही नहीं है। ऑलमोस्ट दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो भैया दोनों इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, और वहां पे क्या होगा भाई साहब? कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी कौन सा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल से इंटरेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। ये जो मैं चीजें आपको बोल रहा हूँ ये आपको तभी समझ में आएगी जब आप बॉन्डिंग अच्छे से करे होंगे, आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा होगा। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी जंप करते हो ना, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो, सबसे पहला चीज आप करो कि आप केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ गए हो, ठीक है ना। बिकॉज कोई भी फैकल्टी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको केमिकल बॉन्डिंग पे से नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। आपको ऑर्बिटल का इंटरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ऑर्बिटल किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे इंटरेक्शन पे कौन से टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आप केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा अच्छे से एक बार रिवाइज करके आना, ठीक है ना, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, वो सिग्मा बॉन्ड आपको पता चल गया वो सिग्मा बॉन्ड होता है क्या भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बॉन्ड है सारे सिग्मा है। यहाँ पे क्या है भाई साहब? ये सिग्मा और एक पाई है। यहाँ पे कितने दोस्त? एक सिग्मा है और 2 पाई है। पाई बॉन्ड वीक होते हैं, साइड में ओवरलैपिंग से मतलब पाई बॉन्ड क्या होते हैं? वीक होते हैं, ठीक है।
सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का एडिशन करने जाओगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एडिशन करने के लिए मुझे ये बॉन्ड का क्लीवेज करना पड़ेगा, तभी एडिशन हो सकता है। समझ में आ रहा है? क्या करना पड़ेगा भाई साहब, ये बॉन्ड का क्लीवेज करना पड़ेगा, लेकिन तभी एडिशन होगा। लेकिन उसको कुछ मतलब होता है क्या, नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई साहब, ये फिर से हाइड्रोजन एडिशन होगा, ऑलरेडी यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, नो रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक होते तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अगर एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन गैस की बात करो, कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब दो हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगता है। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, क्लीवेज होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद एक हाइड्रोजन भाई साहब इस वाले कार्बन पे आके लग जाएंगे, और एक हाइड्रोजन किधर लग जाएंगे भाई, इस वाले कार्बन पे आके लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड था तो ब्रेक हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे बात करो, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस लग रहा है, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखोगे तो सबसे पहले क्या होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा दोस्त, करस्पॉन्डिंग अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा भाई साहब, अल्कीन, ठीक है। अब फिर से मैं यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कराता हूँ, मतलब फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का एडिशन करता हूँ। क्या करता हूँ दोस्त, H2 गैस का यहाँ पे एडिशन करता हूँ। जैसे मैं H2 गैस का एडिशन करूंगा अगेन यहाँ पे, ठीक है, अगेन क्या होगा, एक और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे एक और क्या हो जाएगा दोस्त, हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इनमें तो कोई रिएक्शन हुआ नहीं, बाकी इन दोनों में रिएक्शन प्रोसीड हुआ, ठीक है। और इनमें जब रिएक्शन हुआ, इन्हीं कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। कौन से स्टेट में भाई साहब, सैचुरेशन स्टेट में, इसलिए बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना। और ये दोनों कैसे हो गए भाई साहब, इनमें एडिशन हो गया तो इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड स्टेट, इनका नाम क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे एक और इसका एग्जांपल लेता हूँ, ये तो मैंने आपको केमिस्ट्री का एग्जांपल दिया, ठीक है ना। एग्जांपल देता हूँ, आप कक्षा 12th में आए, एग्जाम करके जो कक्षा 11th में आए, 12th नहीं बोल रहा, 11th में, ठीक है। तो जो 10th में आपने पढ़ा है और जो 11th में आपको साइंस का रिक्वायरमेंट है, जो इस नॉलेज का जिस लेवल का रिक्वायरमेंट है, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। जैसे आप इनिशियली आप कक्षा 11th में आते हो, तो इनिशियली आने के बाद क्या होता है, आप केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक ओपन करते हो, वहाँ पे पन्ने पेजेस टर्न करना स्टार्ट करते हो। जैसे आप देखते हो कि आपको बहुत सारी चीज नई वहाँ पे दिखती है, ठीक है। तो इनिशियली आपके पास इस कैपेसिटी होती है कि उस बुक से, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप थ्रू आउट द ईयर अपने ब्रेन में क्या कर फीड कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज आपको उनके बारे में नहीं पता है। समझ में आता है? ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हो जाए भाई साहब कि आपका जब एग्जाम आने वाला होता है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल 11 में था, तो 11 में एग्जाम जब चालू होता है आपका सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर का एग्जामिनेशन, तो वो आते तक ना बच्चा इतना पढ़ाई कर लेता है कि उसको जो पर्टिकुलर जो टेक्स्ट बुक था केमिस्ट्री का, उसके बारे में सब पता होता है। उसको ये पता है कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक में, हाँ, बॉटम में इधर पे नीले कलर के उसमें बॉक्स में क्या है, सब चीज उसको पता रहता है, ठीक है। इतनी खासी अच्छी खासी स्टडी उसकी हो जाती है। समझ में आया? तो उस केस में जब भी वो बच्चा, जब उस स्टेट में वो बच्चा पहुंचता है, तो वहां पे जैसे वो टेक्स्ट बुक ओपन करेगा, तो टेक्स्ट बुक कैसा करेगा भाई साहब, फटाफट बोले, अरे ये देखता है, उसको लगता है हाँ ये आता है, ये देखिएगा हाँ बोले वो भी आता है, तो उसके साथ फील होता है उस समय कि मुझे सब आता है। समझ में आता है आपको? ठीक है ना। उसको जो फील होता है कि मुझे सब आता है, ठीक है। और वही चीज 1 साल पहले क्या हो रहा था भाई साहब, उसको चीज समझ में आ रहा था कि भाई बहुत सारी चीज नई चीज है, बहुत हार्ड चीज है, काफी चीज मुझे अभी ऐड करना है अपने दिमाग में। समझ में आ रहा है? तो जो वो 2 स्टेट का डिफरेंस हो गया, जो पहला स्टेट था इनिशियल स्टेट, तो वो स्टेट कैसा था, इन्फॉर्मेशन ऐड करना, मतलब सॉल्वेंट का एडिशन कर सकता है। जब भी सॉल्वेंट का एडिशन कर सकता है, इन्फॉर्मेशन का एडिशन कोई भी कर सकता है, वो कौन सी स्टेट में होता है दोस्त, वो स्टेट ऑफ अनसेचुरेशन में होता है। और जब भी कोई इंसान या कोई भी एंटिटी इतना ज्यादा मतलब अपने आप को यूज टू कर लेता है कि भैया और ज्यादा चीजें वो अपने अंदर फीड ही नहीं कर सकता, वो केमिकल स्पेस और ज्यादा सॉल्वेंट अपने अंदर फीड ही नहीं कर सकता, वो स्टेट कैसा हो जाता है, एक सेचुरेशन स्टेट हो जाता है, मतलब उसके बाद वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, उनको हम लोग सेचुरेटेड कंपाउंड बोल दिए। कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को उन्होंने क्या बोल दिया दोस्त, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि चलो ठीक है, आपने बता दिया सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड होता क्या है, अब मुझे ये बताइए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा अनसेचुरेटेड कौन है। तो आपको ध्यान से दिख रहा है दोस्त, ऊपर से नीचे जाते समय नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस ज्यादा एडिशन हो रहा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस ज्यादा एडिशन हो रहा है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा एडिशन होगा उतना ही क्या हो जाएगा,
वो कंपाउंड ज्यादा अनसैचुरेटेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऊपर से नीचे जाने समय क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो रहा है दोस्त, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है? तो इसलिए डेफिनेशन क्या हो जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, कि अब कितने मोल्स हो उसमें हाइड्रोजन गैस का एडिशन कर सकते हो। ठीक है ना? क्या कर सकते हो भाई साहब, कितने मोल्स हो हाइड्रोजन गैस का एडिशन कर सकते हो, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मतलब अमाउंट ऑफ S2 can be added is known as degree of unsaturation। कितने इसमें हाइड्रोजन गैस क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक मिनट में अब कहाँ पे था अपन, इसके डेफिनेशन पे दोस्त, अमाउंट ऑफ S2 गैस इज कैन बी एडेड, ठीक है, इज नोन एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे आप S2 गैस ऐड करोगे तो वो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग अल्केन फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए भाई साहब डिग्री ऑफ जब भी अनसैचुरेशन निकालते हैं तो इसके बहुत सारे नाम है। ठीक है, इसको DOU भी बोलते हैं और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, उसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं DBE भी बोलते हैं। और उसको एक और नाम है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, मतलब कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी थी, हाइड्रोजन गैस की कितनी डेफिशिएंसी। देखिए यहाँ पे कितने, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन गैस की डेफिशिएंसी थी ना। ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन गैस की मतलब अल्कीन करस्पॉन्डिंग अल्केन बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट होगा, 2। ठीक है, तो उसकी टीवी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, इसको ISD भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की कहानी। अब क्वेश्चन ये आता है इसको निकालते कैसे। ठीक है, तो आइए अपन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने पे ध्यान देते हैं। मैंने आपको इतिहास बता दिया क्या चीज़ कैसे आया है ये चीज़। ठीक है ना, क्या चीज़ इंडिकेट करता है। ठीक है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एप्लीकेशन, आपको आगे देखोगे। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। देखो, हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, नाउ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कैसे करें, क्वेश्चन ये आता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई साहब, हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसके 3 तरीके। पहला तरीका है दोस्त कि आपको मॉलिक्यूल्स दे के रखेगा। क्या करके रखेगा भाई साहब, मॉलिक्यूल्स दे के रखेगा, किसके लिए, हाइड्रोकार्बन्स के लिए। ठीक है ना, ओनली फॉर हाइड्रोकार्बन, ओनली फॉर, ये सबके लिए वैलिड होता है। ठीक है, सबके लिए वैलिड है, H2 सबके लिए वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज ध्यान में रखने की, आपको रेफरेंस क्या लेना दोस्त, रेफरेंस लेना आपको हाइड्रोजन। किसको रेफरेंस लेना दोस्त, हाइड्रोजन। किसको रेफरेंस लेना दोस्त, हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, ये कितने हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा चीज, अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल्स का आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। ठीक है ना, एग्जांपल की बात करते हैं अपन, यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे मेरे को इथे, ये आपका क्या हो गया, इथीन मॉलिक्यूल। क्या हो गया दोस्त, इथीन मॉलिक्यूल। इसका मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा भाई साहब, इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन कौन है। मतलब अगर इसमें हाइड्रोजन गैस का एडिशन करूंगा इस मॉलिक्यूल में तो क्या बनेगा दोस्त, इथेन बनेगा, करस्पॉन्डिंग अल्केन बनेगा, है ना। उसका रेफरेंस क्या हो जाएगा दोस्त, C2H6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो इथीन था और ये जो करस्पॉन्डिंग अल्केन था, इनके बीच में हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है, जिसको बोलते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या आपका, डिफरेंस इन हाइड्रोजन बिटवीन
करस्पॉन्डिंग अल्केन एंड गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है भाई, डेल्टा एच कितना आ रहा है दोस्त, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो टोटल कितना आ रहा है दोस्त, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है भाई साहब, 2 हाइड्रोजन का। और इस केस में भैया इसका डीबीयू का फॉर्मूला होता है, डीओयू का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच डिवाइड बाय 2। कितना आ गया दोस्त, 2 डिवाइड बाय 2 हो गया 1। समझ में आ रहा है कितना इसका डीओ कितना आ जाता है वैसा 1। मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस अगर इसमें ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग अल्केन बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पहला कंक्लूजन क्या था दोस्त, कंक्लूजन नंबर 1 इधर मैं लिखता हूँ दोस्त इसके लिए, ठीक है ना। पहला कंक्लूजन बॉटम में लिख लेता है, बॉटम से ही रहेगा कंक्लूजन, ध्यान रखना आपको, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे कितना, एक पाई बॉन्ड है, तो उसका डीओई कितना रहेगा भाई साहब, 1 डीओई रहेगा, बिकॉज एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का रिक्वायरमेंट होता है। समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल 1 हो गया, दूसरा एग्जांपल की बात करता हूँ, ठीक है, C2H2 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया दोस्त, इथाइन मॉलिक्यूल हो गया। इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन कौन है भाई साहब, C2H6 अल्केन ही लेना आपको, करस्पॉन्डिंग अल्केन। अब इन दोनों के बीच का जो डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच वो कितना है दोस्त, डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, टोटल कितना डिफरेंस हो गया भाई साहब, 6 में से 2 गया 4, तो इसलिए इसका डीओयू कितना आ जाता है भाई साहब, डेल्टा एच डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया। इसका मतलब क्या है दोस्त, अगर यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो डीयू कितना हो गया, 1 और 2 हो जाएगा। एक पाई पे 1 होगा तो डीयू कितना हो जाएगा, 1। 2 पाई पे रहेगा तो कितना डीयू हो जाएगा भाई, समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा भाई साहब 2। ठीक है ना। और अगेन एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान से देखिए, C6H12 क्या लेता भाई, C6H12, तो C6H12 में क्या ले लेता भाई साहब, आपको मॉलिक्यूल बना के देता हूँ, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। अगर इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करोगे तो C6H12 ही आता है, ठीक है ना। कितना आएगा, C6H12, यहाँ पे 6 कार्बन है और हर एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12। अब इसका जो करस्पॉन्डिंग अल्केन होगा वो क्या होगा दोस्त, C6H14 होगा, इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन होगा, करस्पॉन्डिंग CA में बोल देते हैं उसको। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है हाइड्रोजन का भाई साहब, सिर्फ 2 का डिफरेंस है, तो इसका डीओई कितना आ गया भाई साहब, 2 डेल्टा एच डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 1, तो उसका डीओई कितना है भाई साहब 1 है। तो एक और कंक्लूजन यहाँ पे आता है, पहला कंक्लूजन ये हो गया, दूसरा कंक्लूजन ये हो गया, तीसरा, अगर एक रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे रिंग था ना एक, तो एक रिंग का मतलब भी क्या होता है 1 TOU। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इस तरीके से 3 कंक्लूजन आपको यहाँ पे पता चलते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका ये है कि आप भाई साहब करस्पॉन्डिंग अल्केन के थ्रू आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो जाता है दोस्त, ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ, ये कंक्लूजन यहाँ पे लिख के रखा हूँ, ध्यान रखना। दूसरा तरीका है इसमें भाई साहब, जब मॉलिक्यूल साइक्लिक गिवन हो, कैसा गिवन हो भाई साहब, साइक्लिक मॉलिक्यूल गिवन है, जब साइक्लिक मॉलिक्यूल, साइक्लिक मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या होता है भाई साहब, साइक्लिक मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे मान के चलो ये मॉलिक्यूल है, अब इसका फॉर्मूला से आपको डीओई निकालना है। साइक्लिक मॉलिक्यूल में क्या करो कि भाई जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करो, और ब्रेक करके उस स्ट्रक्चर को ओपन करने का ट्राई करो। तो जितना बॉन्ड ब्रेक करने में लग, मतलब वो स्ट्रक्चर को ओपन करने के लिए जितना बॉन्ड मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, उतने ही नंबर ऑफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक टू फॉर्म ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे कंपाउंड है, ठीक है, अगर इसको मुझे ब्रेक करना है, उसका डीयू निकालना है, मुझे फॉर्मूला नहीं जानना है,
यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एक ही वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा। अब जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो ये स्ट्रक्चर के साथ ओपन आ गया दोस्त। अब यहाँ पे तो ये रिंग है, क्या है, नहीं रिंग है, ये ओपन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना, ओपन स्ट्रक्चर हो गया। तो कितना बॉन्ड ब्रेक किया यहाँ पे मैंने, सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक किया यहाँ पे। और अगर एक बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ जाएगा भाई साहब, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, कितनी आ जाएगी भाई साहब, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दिया, मैं इधर ही बात करता हूँ, ये वाले मॉलिक्यूल देख लेते हैं, ठीक है। साइड में से अपने क्वेश्चन भी हो जाएंगे। जैसे क्यूबेन है, ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, अब इसके लिए आप ना, जो मैं तो प्रिफर करूंगा, ठीक है ना, कि हम फॉर्मूला के साथ चले जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ से भी आप कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आपको निकालना है डिग्री ऑफ अल्सर, तो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ आपको। पहला फॉर्मूला के तरीके से, तो इसका फॉर्मूला निकाल लो पहले। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन और 8 कार्बन। मतलब कार्बन कितने भाई साहब, 8 है। और एक कार्बन कितने से बॉन्डेड, 1 2 3, मतलब एक हाइड्रोजन सबके पास होगा, सबके पास क्या होगा, तो एक हाइड्रोजन होगा। समझ में आ रहा है, सबके पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो 6 8 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। और इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन क्या होता है भाई साहब, C8H18। दोनों में डेल्टा एच का डिफरेंस कितना होगा दोस्त, 10 का। तो DOE कितना आ गया इसका भाई साहब, 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5। तो एक तरीका यहाँ से निकाल सकते हो, ये भी तरीका बेटर है। दूसरा तरीका भाई साहब, बॉन्ड ब्रेक करके देख लो। क्या करो दोस्त, बॉन्ड ब्रेक करो। तो इसका मैं बॉन्ड ब्रेक करके आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसमें, ठीक है, फिर भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखो। कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है ना। अब दूसरा कौन सा बॉन्ड ब्रेक करूंगा भाई साहब, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा। अब मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो बॉन्ड ब्रेक हो गया। अभी भी मॉलिक्यूल ओपन हुआ गया नहीं, देखो यहाँ पे एक साइक्लिक और एक साइक्लिक इधर है और एक साइक्लिक इधर है, समझ में आ रहा है। तो एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करूंगा जैसे मैं, अभी कैसे दिखेगा मैं इसमें, समझ में आ रहा है। अब एक बॉन्ड में यहां से ब्रेक करूंगा, 1 2 3 4। अब आखिरी बॉन्ड यहां से ब्रेक करूंगा, अभी पूरा सेक्शन ओपन हो गया। कितने बॉन्ड ब्रेक करें, 1 2 3 4 5। कितने बॉन्ड ब्रेक करे भाई साहब, 5 बॉन्ड ब्रेक किए। तो 5 बॉन्ड ब्रेक हुए, यहाँ पे 5 बॉन्ड ब्रेक हुए। तो इसलिए इसका DOE कितना आ जाता है भाई साहब, 5 आ जाता है। कितना आ जाता है भाई साहब, 5, ठीक है ना। तो एक कंक्लूजन क्या है दोस्त, नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक साइक्लिक इनटू ओपन स्ट्रक्चर, वो इसका क्या हो जाएगा, DOE हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा भाई साहब, DOE, ठीक है। बेस्ट तरीका तो ये होता है, समझ में आ रहा है। तो इसी की वजह से आपको इसका भी आंसर बताओगे आप मुझे, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या हो गया दोस्त, क्यूबेन का कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई साहब, इसका 5 DOE आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा इसको आराम से ले रहा हूँ, ठीक है। ये कार्बन है, 1 2 3 4, हर कार्बन कितने से बॉन्डेड है, 1 2 3 से। कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और 3 से बॉन्डेड, मतलब एक हाइड्रोजन सबके पास होगा। अगेन कितने हो जाएंगे भाई, 4 हाइड्रोजन लगे। तो इसका करस्पॉन्डिंग अल्कीन क्या होता है, C4H10 होता है। दोनों में हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना होगा दोस्त, दोनों का हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना होगा, 6 का होगा। इसका DOE कितना आ गया भाई साहब, डेल्टा H डिवाइड बाई 2 कितना आ जाता भाई साहब, 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। एक तरीका ये हो गया। दूसरा बॉन्ड ब्रेक करके कर सकते हो, तो इसका DOE कितना आ जाता है भाई साहब, 3 आ जाता है। समझ में आ रहा है, कितना आ जाता है भाई साहब, 3 आ जाता है, ठीक है। अब एक लास्ट तरीका है, जब आपको फंक्शन रूप गिवन, ये हो गया आपका, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक लास्ट होता है
जब when functional group is given, ठीक है, when heteroatom present, when heteroatom is present, heteroatom is, तो उस समय जो DOE निकालना है आपको, उस समय निकालने के लिए DOE का फॉर्मूला होता है। तो DOE उस समय कैसे निकालते थे? C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस डिवाइड बाय, वेयर C होता है क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या इंडिकेट करता है दोस्त? नंबर ऑफ कार्बन एटम। H क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या इंडिकेट करता है भाई से? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। X क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। N क्या इंडिकेट करता है भाई साहब? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्या इंडिकेट करता है दोस्त? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। समझ में आ रहा है? तो एक ये तरीका होता है, इससे भी आप DOE निकाल सकते हो जब आपका हेटेरो एटम गिवन है। क्या हो जाएगा बच्चा? और ये कब यूज होता है पता है? ये तब यूज होता है जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, मतलब किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में क्या क्या चीज प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। अब ऐसे एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, C3H8O। अब इसका DOE किसी ने पूछ लिया, कैसे निकालोगे? तो इसका DOE आ गया वैसा। C कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, +1 माइनस हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 8 है। X 0 है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी 0 है यहाँ पे। ऑक्सीजन है यहाँ पे लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे है ही नहीं, वैल्यू नहीं उसका। तो ये कितने हो जाएंगे दोस्त? ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे भाई साहब 8, 4 माइनस 8, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसका DOE कितना आ गया भाई साहब? DOE 0 आ गया। DOE 0 आने का मतलब क्या हो गया भाई साहब? कंपाउंड कैसा? सेचुरेटेड है। क्या है दोस्त? सेचुरेटेड, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड और रिंग नहीं है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, रिंग भी नहीं है, ठीक है ना? इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो भाई? मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हो, ठीक। अब इसी के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं, ठीक है। चलो आइए देखते हैं। ये आपको फॉर्मूला हो गया, यहाँ से आप DOE निकाल सकते हो। जितने भी क्वेश्चन है हम लोग क्या करते हैं भाई साहब? टारगेट करते हैं, बिकॉज आज का टॉपिक तो अपना खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन को फटाफट अप्रोच करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, कंक्लूजन में भी नहीं हटा रहा, ठीक है। कंक्लूजन ध्यान से देखना, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई साहब डिग्री ऑफ अमाइन पूछा है गिवन कंपाउंड, ठीक है ना। पहला यहाँ पे गिवन है NH2। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड? एक। कैसा हो गया भाई? प्राइमरी अमाइन हो गया, है ना। देखो डिग्री ऑफ अमाइन किससे डिपेंड करता है भाई साहब? कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइट्रोजन एटम से कनेक्टेड, ठीक है। दूसरी की बात करते हैं NH। यहाँ पे 2 कार्बन कनेक्टेड, एक कार्बन ये एक कार्बन है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा भाई साहब? सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? थर्ड की बात करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन से कनेक्टेड? 1, 2 और 3 कार्बन, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा भाई साहब? 3 डिग्री अमाइन। क्या हो जाएगा दोस्त? 3 डिग्री अमाइन। लास्ट वन इज CH3NH2। कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1 से, 1 ही से कनेक्टेड, उसका डिग्री क्या हो जाएगा भाई साहब? 1 डिग्री अमाइन। क्या हो जाएगा दोस्त? 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 क्वेश्चन तो हो गया हमारे। तीसरी की बात करते हैं, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है ना। बेंजीन रिंग में क्या प्रेजेंट है दोस्त? कुछ भी नहीं करना। जब भी ऐसा आपको रिंग आ गया तो क्या करना है भाई साहब? कितने रिंग है यहाँ पे? नंबर ऑफ रिंग फाइंड कर लो। नंबर ऑफ रिंग कितना? 1 रिंग है। पाई बोर्ड कितने दोस्त? 3 है। 1 पाई बोर्ड, 2 पाई बोर्ड, 3 पाई बोर्ड, 3 पाई बोर्ड, ठीक है। एक रिंग का DU कितना होता है? 1 होता है, और 3 पाई, 1 पाई कितना होता है? 3 होता है। टोटल 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? DOE हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 4 इसका DOE आएगा। समझ में आ रहा है? दूसरी बात करते दोस्त, स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या करोगे? रिंग फाइंड कर लो। कितने रिंग है? 1 रिंग, 2 रिंग, 2 रिंग है। पाई बॉन्ड फाइंड कर लो। 1, 2, 3, ये ऑक्सीजन वाला पाई बॉन्ड 4, यहाँ का एक पाई बॉन्ड 5, तो 5 पाई बॉन्ड है इसके पास, ठीक है। टोटल कितना इसका DO आ जाएगा? 2 रिंग मतलब 2 DO, 5 पाई बॉन्ड मतलब 5 DOU। टोटल कितना हो गया भाई? 7 DOU आ गया।
समझ में आ रहा है? कितने आ गए भाई साहब? 7 डी। नेक्स्ट आता है दोस्त ये वाला सिस्टम, कितने रिंग है यहाँ पे? 1 2 3 रिंग है। कितने पाई बॉन्ड है भाई साहब? 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड एंड 4 पाई बॉन्ड। 4 पाई बॉन्ड है तो एक रिंग पे 1 डीओयू होता है। 3 पे कितने होते? 3। एक पाई पे कितने होते हैं? 1 डीओयू। 4 पे 4 हो, टोटल कितने हो गए भाई यहाँ पे भी? 7 डीओयू। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान से देखो, थोड़ा पेज पे भाई वर्क करेंगे। ये हो गया भाई तो अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना। अगला जो है यहाँ पे वो क्या है दोस्त? एक अल्डिहाइड ग्रुप है, समझ में? CHO लिखा है यहाँ पे, कैसा होता है भाई साहब? कार्बन होता है, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। नीचे कार्बोक्सिलिक है, C11O, इधर OH। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने रिंग है? एक रिंग है। पाई बॉन्ड कितने यहाँ पे? 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड है। टोटल डीओयू कितना आ जाएगा इसका दोस्त? डीओ इसका हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है? इसका डीओयू कितना हो जाएगा भाई साहब? 4। अगला कंपाउंड है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखिए। लास्ट वाला कंपाउंड, ठीक है, एक ही कंपाउंड है, ठीक। अगर यहाँ पे क्या फाइंड करो? रिंग कितने, नंबर ऑफ रिंग फाइंड करते हैं पहले। कितने रिंग है भाई साहब? 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, और ये जो पूरा रिंग है ये रिंग, 5 रिंग। टोटल कितने रिंग है? 5 रिंग है। पाई बॉन्ड देखते हैं, पाई बॉन्ड कितने भाई साहब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पाई बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे भाई साहब? डीओ कितने हो जाएंगे भाई साहब? 5 डीओ इसके होंगे, 12 इसके होंगे, टोटल मिला के 17 डीओयू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस कंपाउंड के डीओ कितने हो जाएंगे? तो 17 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को भी टारगेट कर लिया। आज का जो टॉपिक्स था वो भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है, ठीक है। सो भाई साहब हमने 2 लेक्चर में पढ़ा क्या? पहला चीज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात किया था, और सेकंड उसके बाद बात की कि हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। देन हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा, उसके बाद नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालना सीखा। देन हमने आज बात किया दोस्त ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसका डिग्री ऑफ एटम के बारे में बात किया, और लास्ट टॉपिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम लोग ने भैया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में भाई अपन बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है ना। तो आज का जो लेक्चर था यहाँ से अपना प्री जीओसी वाला और बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेक्शन खत्म होता है, ठीक है। और इसी की वजह से आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। आप उसको सॉल्व कर लेना, अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए भैया धन्यवाद, पढ़ते रहो, ठीक है ना, और प्लीज कोऑपरेट विथ मी, ठीक है। साथ में सीखते रहो और सिखाते रहो। धन्यवाद, जय हिंद।